हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के जो लुप्त चैप्टर चल रहा था, टॉपिक जो चल रही थी, आज उसी के आगे और कुछ नए नए प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग लगभग 3 या 4 वीडियो में इसको क्या करेंगे, क्लासों में क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। लुप्त संख्या है, लुप्त अक्षर। तो आज उसी के आगे हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि और किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसा कि यदि देखा जाए, जो बनेगा प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ लिख लेते हैं लुप्त संख्या। तो इसके अंतर्गत यदि प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तो वही जैसा कि अभी तक मैंने वृत्त के अंतर्गत दिखा दिया, और कुछ वैसे दो तिरछी रेखाओं के अंतर्गत वृत्ताकार वलयाकार हम लोग उसको डिस्कस कर लिए। तो इसी का आगे हम लोग आज त्रिभुज का डिस्कस करेंगे। तो त्रिभुज में किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, तो हम लोग त्रिभुज पर देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कुछ इस प्रकार त्रिभुज है। अब मान लीजिए कि इसमें अंक दे दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क का स्थान पर पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ 10 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 18 दे दिया, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 14। उसी आगे यही प्रक्रिया दिया रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ 14 दे दिया, यहाँ 12 दे दिया, यहाँ मान लेते हैं 8 हो गया, यहाँ 22 हो गया, 6, 14, 8। तो इसमें हम लोग भर दिए। उसी के आगे हम लोग आगे भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 11 दे दिया, फिर उसके आगे 5 दे दिया, 15 दे दिया, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। 8 का स्थान पर हम लोग इसको 4 बना लेते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, तो ये त्रिभुज के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछी जाएगी कौन सी संख्या होगी। तो ये जो सवाल है कुछ इस प्रकार के एग्जामिनर आपसे बना करके पूछेगा। मान लीजिए जो प्रश्न रहेंगे उसमें सिर्फ अंकों का डिफरेंट रहेगा। क्या अंकों का डिफरेंट रहेगा? जैसा कि मैंने पिछले भी क्लासों में अंकों के आधारित पर मैंने क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या किया, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर ये पता लगाया, ये मालूम किया कि कौन सी संख्या होगी। उसी प्रकार आज हम लोग इसमें भी यही प्रोसेस देखें। तो इसमें क्या होता है प्रोसेस दोस्तों, ये 2 एंगल, मान लीजिए कि ये एक एंगल और एक एंगल, ये दोनों एंगल के मानों का अंतर ले लेंगे। यानी कि 10 और 4 का, यानी कि 10 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 6। और यह जो अंतर आया ये किस स्थान पर रखा जाएगा, इस वाले पृष्ठ पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। यानी कि इस पृष्ठ पर कौन सी संख्या है, 6 है। उसी प्रकार इन दोनों एंगलों का अंतर लिया गया, यानी कि 18 - 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यह 14 जो है इस पृष्ठ पर हमको क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि 18 - 10 को यदि घटाया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 8। और ये 8 मेरी इस सतह पर उपस्थित है। उसी प्रकार इसमें भी यही प्रोसेस होगा दोस्तों। यानी कि इसके आगे यदि हम लोग देखें तो यहाँ 14 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका देखें, यानी कि 22 - 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी प्रोसेस हो जाएगा, 22 - 14 बराबर कितना हो जाएगा, 8।
तो आपका प्रश्न ये बन सकता है क्या सर हम लोग 14 में से 22 को नहीं घटा सकते? तो यहाँ मान मेरा क्या होगा, निगेटिव आना स्वाभाविक है कि जब हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या होगी, नेगेटिव प्राप्त होगी। उसी प्रकार हम हमेशा क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या करेंगे, घटा करके ये मालूम करेंगे इनके पृष्ठों पर जो संख्या दी गई है वह सत्य है कि असत्य है। उसी प्रकार हम लोग इस पर भी देख लेते हैं दोस्तों। यदि इनका दोनों पदों का अंतर यानी कि इन दोनों अंकों का अंतर देखा जाए दोस्तों, इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी अंतर क्या आएगा, इसका भी अंतर मेरा आ जाएगा, यदि घटाया जाए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 मेरा प्राप्त होगा। इस पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इस पर भी देख लेते हैं कि ये जो 4 दिया है सत्य है कि असत्य है। इस पर भी मेरा क्या है 4, जो ये 4 दिया ये सत्य है। तो ये हमको मालूम हुआ कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 10 मेरी रहेगी। यानी क्वेश्चन मार्क पर हमको ये मालूम हो गया कौन सी संख्या होगी, 10। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जामिनर बनाकर पूछेगा, बस आपको वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए। यानी कि जो माइंड है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए। यानी कि हमको ये देखना है ये जो प्रोसेस किया गया, जोड़ा गया, घटाया गया, गुणा किया गया, भाग किया गया, क्या किया गया, वो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड सेंस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कितनी स्पीड में सोच सकते हैं, आपकी मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है कितनी तेज़ कैप्चर कर सकती है। तो ये क्या होता है, ये आप पर डिपेंड हो जाएगा। यानी कि इसको आप जितना लगाएंगे उतना आपका क्या होगा, प्रिपरेशन यानी कि तैयार हो जाएगा। इसी का आगे हम लोग और कुछ नए प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि y के स्तर पर प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या y के स्तर पे, तो वहाँ y यानी कि इस आकार में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वही सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा। बस यहाँ ये होगा कि यहाँ पर जो सतहों पर मान दिया गया है बस वहाँ पर सिरों पर मान दिया रहेगा। बस यही आपको ध्यान देना है। y के एंगल यानी कि y के स्तर पर यदि देखा जाए दोस्तों तो उसके सिरों पर मान दिया रहेगा। इसको हम लोग 3 या 4-5 वीडियो में इसको क्या करेंगे, क्लासों में क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, जिससे कि इसके आगे हम लोग कथन व निष्कर्षों पर क्या करें, डीप रूप से डिस्कस करें। अभी तक मैंने कथन निष्कर्ष इसलिए नहीं आपको पढ़ाया, स्टडी नहीं करवाया, इसलिए क्योंकि जो कथन निष्कर्ष है उसको हम ये सोच रहे थे ऑनलाइन क्लासों में क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। यदि हो सकेगा कुछ अंतरालों के, कुछ दिनों के अंतरालों में यदि स्वाभाविक रूप से यदि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है हम लोग की, तो कथन निष्कर्ष पर डिस्कस करेंगे। यदि नहीं तैयार हो पाती तो कथन निष्कर्ष के स्थान पर और कुछ टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। कथन निष्कर्ष जो है हम ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासों में उसको क्या किया जाए, डीप रूप से कम 2 घंटे की क्लासों में क्या किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। क्या किया जाए, 2 घंटों में उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये हम लोग की मेरी यही सोच है कि जिससे कि बच्चों क्या हो जाए, कथन निष्कर्ष में कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रश्नों में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसमें सिर्फ आपको 3 बिंदु को मैं अध्ययन कराऊंगा। बस उन 3 बिंदुओं के आधार पर आप कथन निष्कर्ष, चाहे जिस प्रकार कथन निष्कर्ष हो, जैसा कि यदि देखा जाए आजकल जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसमें भी कथन निष्कर्ष पूछने लगा है। चाहे जो भी सब्जेक्ट है उसमें कथन निष्कर्ष अधिकतर पूछा जा रहा है। तो उस स्तर से मैं पढ़ाऊँगा, रीजनिंग आपका कैप्चर हो भी जाएगा, उसके साथ आपको ये हो जाएगा, मान लीजिए पॉलिटी का तो फिलहाल शब्द अलग रहेगा, तो वहाँ ये आपको स्वाभाविक बता दिया जाएगा कि वहाँ पर जो ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन किस प्रकार हम लोग सत्य करें, वो प्रक्रिया हम आपको बहुत विस्तार रूप से बताएंगे। बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके आगे हम लोग कुछ और प्रश्नों पर देख लेते हैं। मान लीजिए जैसा कि यहाँ y के फिगर पर देख लिया जाए, y के फिगर पर देख लिया जाए, मान लीजिए कुछ इस प्रकार, y तो मेरा इस प्रकार होता है, इसी प्रकार मान लीजिए कि y के एंगल में देख लिया जाए। तो इसी के आगे फिर पुनः देख लेते हैं,
तो यहाँ इनके शीर्ष यानी कि इनके शीर्षों पर मान क्या किया जाएगा, दिया रहेगा यानी कि दिया जाएगा। तो इसके शीर्षों पर हम लोग क्या करते हैं, मान पुट करते हैं। जैसा कि यहाँ देखा जाए इनके शीर्ष पर जो मान दिया है, यहाँ 15 दिया है, उसी का आगे यहाँ 12 दिया है, यहाँ 3 दिया है, उसी का आगे ये जो फिगर दिए गए हैं यहाँ 44 दिया है, यानी यहाँ 28 दिया है, और उसी का आगे यहाँ 8 दिया है, यहाँ 64 दिया है, उसी का आगे 1-2 सिरे और बचे हैं, यहाँ 53 दिया है, और यहाँ क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको ये पता लगाना है कौन सी संख्या क्या है होगी। तो इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछे जाते हैं। यदि इसमें फर्स्ट फिगर देखा जाए, क्या फर्स्ट फिगर देखा जाए, फिगर हम लोग फर्स्ट देखे हैं, तो इसके फिगर फर्स्ट में यदि देखा जाए ये इस चित्र में, तो इन दोनों पदों का योग करने पर, यानी कि इन दोनों पदों का योग करने पर 15 + 12, तो चाहे इस पदों में इन संख्या को योग करने पर 9 से भाग दें, चाहे इस पदों में दोनों का योग करने पर, यानी कि इस चित्र में देखेंगे और इस चित्र में देखेंगे और इस चित्र में, चाहे जिस चित्र में देखेंगे हम इनका दोनों का, यानी कि इन दोनों पदों का योग करने पर हमको सिर्फ एक ही संख्या से भाग देना है। वह संख्या क्या है, 9। यानी कि 9 से भाग देने पर ये जो संख्या प्राप्त है ये सत्य है कि असत्य, और इसी के माध्यम से हमको क्वेश्चन मार्क का स्थान पर ये मालूम हो जाए कौन सी संख्या रहेगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 9 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ देखा जाए दोस्तों, 5 2 7, 1 1 क्या हो जाएगा 2, 27 में यदि 9 से भाग दिया जाए, 9 का नाम 9, 9 त्रिक 27, यानी कि ये जो मान दिया ये क्या है, सत्य दिया गया है। इस शीर्ष पर यानी कि जो इसके निचले सतह पर है जो मान 3 दिया है ये क्या है, सत्य है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो प्रोसेस दिया है 4 + 2 8 को ऐड करने पर किससे भाग देंगे, 9 से ही भाग देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 बटे 9, 9 का नाम 9, 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। यानी कि ये जो 9 8 बार गया, 9 से भाग देने पर ये जो 8 प्राप्त हुआ है, ये जो पृष्ठ पर, निचले पृष्ठ पर जो मान दिया गया ये क्या है, सत्य है। उसी प्रकार इस पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोस्तों। इनको भी ऐड करने पर किससे भाग देना है, हमको 9 से ही भाग देना है, 9 से ही भाग देना है। देखिए 4 3 7, 6 4 11 हो जाएगी। 11 में यदि हम 9 से भाग दें, देखिए 9 एक 9 हुआ, 11 में से जब 9 हट गए तो 2 बचा, यहाँ कितना हो गया 27, 9 त्रिक 27, यानी कितना यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 13 वाली संख्या यहाँ उपस्थित होगी। इतनी बात प्रोसेस क्लियर। अभी कभी कदार तो इसमें इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लेते हैं, यानी कि इनके एंगलों, यानी कि इनके एंगले बहिष्कोण जिसको कहते हैं, इनको इनके आधार पर इनके एंगलों पर भी पूछ लिया जाता है प्रश्न। इनके एंगलों पर भी क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। वाई के एंगलों पर भी प्रश्न क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर एग्जामिनर जब कोई भी वैकेंसी रहेगी, चाहे जो भी सेट पेपर रहेगा मैथ का या रीजनिंग का, दोनों मिक्स करके मैथ रीजनिंग आती है, तो वहाँ आपका लुप्त संख्या या लुप्त अक्षर में से कोई ना कोई 1 से लेकर 2 प्रश्न क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ, यदि वाई के स्तर पर आया तो आप लोग कर सकते हैं, यदि वृत्त के स्तर पर आया वो भी कर सकते हैं, वर्ग के स्तर पर और आयत के स्तर पे जितने भी प्रकार के मैं पढ़ाऊँगा, यदि उसमें से आपका प्रश्न आया तो 101% आप लोग करके आएंगे। इतनी बात क्लियर। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, सर यहाँ तो प्रोसेस जो हुआ प्लस यानी कि जोड़ और घटाने के स्तर पर है, तो यह आपकी सोचने की कैपेसिटी यानी कि आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ प्रोसेस क्या किया गया है।
मैं तो ये बता दे रहा हूँ कि वाई के स्तर पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आप पर डिपेंड होता है कि आप कितनी जल्दी क्या कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं कि क्या इसमें प्रोसेस किया गया है। तो इसी का आगे हम लोग और कुछ 1-2 प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछा गया है प्रश्न। मान लीजिए कि यहीं पर यदि हम देखें, यहाँ पर कुछ और नियमों का मिक्स कर दिया गया हो, यहीं पर और कुछ नियम मिक्स कर दिए जाएं, तो किस प्रकार के प्रश्न बनना संभव है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। एंगल के आधार पर हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एंगल का आधार पर जब तक हमको वर्गमूल नहीं आएगा, जिसको हम लोग सरलीकरण कहते हैं, यानी सरलीकरण के अंतर्गत ही आता है रूट में जब घनमूल, वर्गमूल, ये जब जो प्रोसेस है ये जब आपको आएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। तो यानी कि इसमें यदि देखा जाए दोस्तों, तो इसमें आपको भाग के स्तर पे, जोड़ के स्तर पे, घटाने के स्तर पे, गुणा के स्तर पे और घन के स्तर पे, वर्गमूल के स्तर पे यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं वर्गमूल के स्तर किस प्रकार प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार थोड़ा फोकस कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या दे दिया जाए, 1, 9 और यहाँ 16 दे दिया जाए, उसी का आगे 9, 16, 49, उसी का आगे 9, 25 एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इस प्रकार के जब सेम टू सेम प्रश्न है, बस यहाँ क्या किया गया है, अंकों को क्या किया गया है, चेंज किया गया, अंकों क्या किया गया है, चेंज किया गया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो प्रक्रिया है हम लोग यहाँ फर्स्ट फिगर पर देखेंगे। फिगर फर्स्ट पर देख लेते हैं। तो यहाँ फिगर फर्स्ट में ये जो प्रोसेस किया गया है दोस्तों, इनका वर्गमूल निकाला गया, इनका वर्गमूल निकालने पर वर्ग कर दिया गया, यानी कि इन दोनों का वर्गमूल निकालने पर इस प्रकार देखिएगा, 1 का वर्गमूल यानी कि 1 का वर्गमूल प्लस 9 का वर्गमूल, दोनों का वर्ग किया गया है। देखते हैं यहाँ पर 1 का वर्गमूल आप लोग जानते हो 1 ही होता है, और 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 का वर्ग बराबर 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। तो ये जो प्रोसेस दिया गया है 16, ये क्या है, सत्य है। यहाँ पर इसी के आगे हम लोग देख लेते हैं फिगर, क्या फिगर सेकेंड में हम लोग फोकस कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, 9 को रूट में लिखा जाएगा और 16 को भी क्या किया जाएगा, रूट में लिखा जाएगा, और दोनों संख्या का वर्ग कर दिया जाएगा। इसी प्रकार 9 का, जब 9 को रूट में से निकालेंगे तो 3 बचेगा, प्लस है प्लस, यहाँ 16 में से यानी कि 16 जो है संख्या रूट में रखी है, तो इसका वर्ग क्या होगा, 4 होगा। तो 4 मेरा कॉमन हो गया, ये वर्ग हो गया। 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 49। यानी कि ये जो संख्या दी गई ये भी क्या है, सत्य है। तो उसी प्रकार इसको भी फिगर हम लोग क्या थर्ड फिगर पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं 9 का वर्गमूल प्लस 25, यानी कि इसको रोड में लिख दिया गया है, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 प्लस 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 8 × 64। यानी कि ये हमको मालूम हो गया कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 64। इतनी बात क्लियर। तो दोस्तों ये तो रही बात कुछ और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रश्नों पर डिस्कस करने की। तो जैसा कि इसी के आगे और कुछ फंक्शन पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि ये जो फंक्शन है इसके अंतराल में जैसे कि वृत्त दे दिया जाए, वृत्तों को 4 भागों में डिफाइन कर दिया जाए, तो वो जो 4 भाग है दोस्तों उसको हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो जो है थोड़ा डीप रूप से उसको बताना बहुत ही ज़रूरी है।
एक ही वृत्त पर डिस्कस करेंगे और उन वृत्तों को शीर्षों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। वृत्त के आधार पर समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ग पर भी फोकस कर लेंगे या आयत पर फोकस कर लेते हैं। तो वहाँ जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।